क्या हाल मजबूत लोगों, बढ़िया। थंबनेल लेके कुछ समझ आया आपको कि आज की इस एक्सरसाइज पे बात करने वाले हैं? क्योंकि आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक एक्सरसाइज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है टाइटेनिक एक्सरसाइज, जिसको मैंने खुद नाम दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रिकॉशन रखने हैं, किस चीज का आपको ध्यान रखना, और इस टाइटेनिक एक्सरसाइज को करके कौन से मसल को आप टारगेट कर सकते हो और अच्छे से डेवलप बना सकते हो। तो चलिए आगे जानते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को मैंने टाइटेनिक नाम क्यों दिया है। ठीक है, जो बेसिकली सब लोग ये कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक आपके रेल डेल्ट के लिए होती है एक्सरसाइज, और इसका एक्चुअल नाम जो है प्रोन हायरोस है, जिसे डंबल पे परफॉर्म किया जाता है। वो ये चीज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस टाइटेनिक का नाम कैसे पड़ा। तो आपने मूवी तो देखी होगी टाइटेनिक, जो काफी बहुत पुरानी मूवी है। उसके अंदर जैक और रोज दो कैरेक्टर थे। ठीक है, तो उसके अंदर एक बहुत ही फेमस पोज है, जो कि जैक जो इस तरीके से खड़ा रहता है रोज को आगे रख के। पर फर्क ये रहेगा इसके अंदर कि यहाँ पर रोज नहीं है, बल्कि एक मजबूत मशीन है, जिसे सही से परफॉर्म कैसे करते हैं अब वो देखते। तो नॉर्मली इसे रिवर्स फ्लाई भी कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो अब जानते हैं इसका फॉर्म एंड टेक्निक क्या है एक्चुअल वाला। तो सबसे पहले जो आपको मशीन है, ये मशीन को आपको 8 नंबर पे सेट करना है, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो गलतियां करते हैं, जो कि बेंच को अरेंज करने में। ठीक है, अब सब लोगों को दिक्कत होती है कोई की हाइट कम ज्यादा होने की वजह से। तो सबसे पहले आपको यहाँ बैठ जाना है। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आप परफेक्ट सीट को अरेंज कर सकते हो। पहले सीट पे आप बैठ जाइए कि देखिए कि आपकी जो चीन है, ठीक है, ये चीन आपकी जो सीट है यहाँ पर रेस्ट कर रही है कि नहीं। इतनी भी रहेगी तो काफी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद आपकी जो पेल्विक है, मतलब जो हिप का बोन है, इसको थोड़ा सी पीछे ट्रैवल करना है, हल्का सा। दैट्स इट। अब रहेगा ये हाथ आपके जो स्ट्रेट रहेगा, ये बीच में ग्रिप लेना है इस तरीके से। और याद रखें, वेट आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही लेना है, ज़्यादा मत लेना। ठीक है, ये लिया। उसके बाद आपको जो एल्बो है उसको थोड़ा सी ऊपर ट्विस्ट करना है, एंड स्लाइडली थोड़ा सी बेंड रहेगा, सॉफ्ट करना है आपको। ठीक है, चीन आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद पुल करना है, एंड देन उसको पीछे रिवर्स करना है इस तरीके से। वन, तो आई होप सो आपको ये पता चला होगा इसका फॉर्म एंड टेक्निक क्या है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें गलतियां क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं, जो कि सीट को अरेंज करना। उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सीट को कैसे अरेंज करना है, तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड जो मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले वेट हमेशा जो दूसरे को देख के हैवी स्टार्ट करते हैं। हैवी नहीं करना। अगर आपने ये चीज़ को कभी परफॉर्म नहीं करा है, तो इसको हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 3 जो कि है फॉर्म, जो ग्रिपिंग होता है। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं परफॉर्म, कुछ इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप मसल बिल्ड करते हो, तो उसका एक स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। तो उसके जो साइज के अगर साइज हो रही है, तो आप उसको ग्रिप नहीं कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सी चेंज करते हैं, बट एक्चुअल जो ग्रिप है वो इसीलिए दिया है। कंपनी ने यह बनाया है, ये जो बनाते हैं मशीन, वो बायो मैकेनिज्म के साथ बनाते हैं। इसको ऐसे ही नहीं दिया है, इसको कुछ ग्रिप होगा इसीलिए पर्पस पे दिया है। वो देखो, हमेशा ग्रिप आप ऐसी पकड़े। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मिस्टेक सभी लोग करते हैं, जो मैं भी पहले करता था फिर धीमे धीमे, जो कि रेंज ऑफ मोशन कम नहीं करना है। जैसे आपने ग्रिप ली, हिप पीछे लिया, ये करा। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, ये करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी मत करना। आपका जो रोटेटर कफ है ना, वो टूट सकता है। ठीक है, इसका रेंज ऑफ मोशन सबसे अच्छा कैसे जानना है, इस तरीके से। ये लिया, शोल्डर लिया, एकदम स्मूथली होना चाहिए। 1 2। हो सकता है सबका रेंज ऑफ मोशन अलग अलग हो, ठीक है, बट आपको रेंज ऑफ मोशन जो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपका कितना। कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई का कम हो सकता है। जैसे सपोज मेरा जो है, मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मसल टारगेट हो जा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो रेंज ऑफ मोशन है वो आपको आपके हिसाब से करना है, बट याद रखें हाइपर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, नहीं तो आपका रोटेटर कफ टूट भी सकता है या फिर इंजर भी हो सकती है इंटरनली। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो एक चीज़ तो बताना जरूर भूल गया मैं आपको, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं सभी लोग। क्या है वो मिस्टेक, वो देखते हैं। सबसे पहले आपने सब कुछ सही कर लिया, सीट अरेंज कर ली, बेंच कर लिया, बट करते टाइम आपने ये एल्बोस जो देख रहे हो आप,
आप 1 काउंट करोगे, 2 काउंट करें, फिर बाद में जैसे वेट बढ़ा उसके बाद ये हो जाता है, दिख रहे हो आप, ये पूरा एल्बो नीचे चले जाता है। तो इसका जो है आपका जो मसल टारगेट होना चाहिए रिलेटेड, वो टारगेट नहीं होता है, बल्कि आपके एल्बो के ऊपर और रोटेटर काफी लोड बढ़ जाता है। फिर आप बोलोगे वहाँ मसल टारगेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि इसका टाइटेनिक से क्या रिलेवेंट है, वो मैं देख रहा हूँ। तो देखो काफी टाइम से इस एक्सरसाइज को काफी लोग गलतियां कर रहे हैं और सबको समझाना भी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था किस तरीके, बट मेरे को कहीं ना कहीं एक बार इंट्यूशन आया कि इसे कैसे इजी बना सकते हैं हम सभी के लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। तो मैं इसे परफॉर्म कर रहा था, फिर परफॉर्म करते करते मुझे एक इंट्यूशन आया, जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज मैंने कहीं ना कहीं देखी है, जो कि फिर मुझे याद आया कि हाँ, टाइटेनिक मूवी के अंदर जो जैक और रोज एक फेमस पोज है, हाँ उसके अंदर हाथ इस तरीके से है, पर दिक्कत ये है यहाँ पे रोज नहीं है। अगर होती तो कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ता, जो मैं बता रहा हूँ ऑटोमेटिक हो जाता, बट यहाँ पे मशीन है। तो उसी चीज को अब मैं रिलेवेंट करता हूँ किस तरीके से। सपोज मैं जैक हूँ मान लेते हो, ठीक है, ये रोज है, ठीक है, यहाँ हाथ है, ये हाथों को आपको पकड़ना है और इसको एल्बो को थोड़ा ट्रेप करके पीछे ले जाना है, ये चीज इस तरीके से, ठीक है। तो वो लोगों ने ये तो करा, फिर करते करते हाँ, पर टाइटेनिक ने एक गलती करी थी, जो कि आइसबर्ग जो छोटा सा था उसको नजरअंदाज कर दिया। पहले तो छोटा से इतने बड़े टाइटेनिक को क्या हिला सकता है। तो यही चीज, अगर यही सब मिस्टेक अगर आप करते हो तो आपका टाइटेनिक तो टूटेगा नहीं, बट हाँ अगर इसे नजरअंदाज किया है सारी मिस्टेक को, तो आपका एल्बो या रोटेटर कफ तो गया समझो। तो इस टाइटेनिक एक्सरसाइज के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। तो इसे परफॉर्म करने से कौन से मसल टारगेट होते हैं, तो सबसे जैसे मैंने कहा जो कि आपका रेल डेल्ट है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा फायदा क्या है बताए, इससे रेल डेल्ट तो टारगेट होगा जो प्राइमरी मसल्स है, लेकिन आपका जो अपर ट्रेपेजियस है और साथ में रोम्बोइड्स, वो भी अच्छे से टारगेट हो जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ठीक है, जैसे अपर बॉडी है, जैसे कि हम मेल्स लोग हैं, ठीक है, बता रहा हूँ, तो अब उनका जो अपर बॉडी स्ट्रक्चर जब हैवी दिखता है तो उनकी बॉडी ऑलरेडी हैवी दिखती है, जो कि एंटीरियर हो गया, मिडल हो गया। बट अगर कोई बंदा पीछे से देख रहा है उसका स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, जो आपका रेल डेल्ट अगर अच्छा होगा, हैवी दिखेगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है काफी मजबूत दिखता है। इसीलिए इसे टाइटेनिक एक्सरसाइज को ऐड करो। और इस एक्सरसाइज को आप डंबल पे भी परफॉर्म कैसे करते हो वो जानो। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसे बेंच पे भी परफॉर्म किया जा सकता है, तो रेकमेंड ये करूंगा कि डंबल जो है आपको हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ चीज़ नई एक्सरसाइज होती है, हमेशा हैवी वेट से नहीं करना है, ठीक है। तो लाइट वेट में तो सबसे पहले आपको बेंच अरेंज करनी है, जो कि इंक्लाइन होती है 45 डिग्री पे, हाँ, बट एज पर योर हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट पे रखता हूँ इसे, और यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर रखता हूँ, ठीक है। ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपको खुद अरेंज करना है, ठीक है। डंबल ले लिया, अब इसको आपको फॉर्म क्या है एक्चुअली इसका, आपकी जो चेस्ट है वो कहाँ पे रेस्ट करनी चाहिए वो देखते हैं। तो आपकी जो चेस्ट एरिया है वो आपके इस बेंच के ऊपर की साइड, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, नहीं तो ज़्यादा नीचे करने से आपके थ्रोट के अंदर प्रेशर जनरेट हो सकता है। अगर ज़्यादा ऊपर करोगे तो जैसे वेट इंक्रीज करोगे तो आपकी चेस्ट भी ज़्यादा प्रेस ऑन होगी, तो वो नहीं करना है। तो नॉर्मल मॉडरेट वेट रखना है, ठीक है। इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब इसको आपके जो हैंड्स है उसको नीचे स्मूथ छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर डंबल लिया, डंबल को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है प्रोनेटेड ग्रिप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो एल्बोज है आपके वो थोड़े बाहर की साइड ट्रैवल करेंगे। सबसे अच्छा कैसे करना है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो एल्बो को, तो आपके जो ईयर्स है, कान, उसके लाइन में आने चाहिए। उसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। ना ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन करना है, ना ज़्यादा नीचे थ्रो करना है, थ्रो भी नहीं करना है, कंट्रोल के साथ, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, इसको इजीली और ज़्यादा स्मूथ करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऑल्टरनेटिव के अंदर कर सकते हो, या तो फिर टाइटेनिक एक्सरसाइज या तो फिर प्रोन हाइरोस, ठीक है। तो आई होप सो आपको टाइटेनिक एक्सरसाइज और प्रोन हाइरोस डंबल पता चल गया होगा। तो जिन लोगों को रेल डेल्ट डेवलप करना है और मजबूत बनाना है, तो आपके वर्कआउट रूटीन में इन सारी एक्सरसाइज को ऐड कीजिए। और कमेंट ना भूले, जो आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो बट स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताना, मैं उसको काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उसे काफ़ी आसानी से परफॉर्म कर सको। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू विथ मजबूत बनो। बाय।